मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 पीएम। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर बड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत मोदी सरकार के पूरे सिस्टम को औकात दिखाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर क्या बड़ा फैसला लिया है, आपको फैसला बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या दूसरा बड़ा धमाका किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में पहले क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने 65 लाख नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, लेकिन वो नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों काटे गए हैं, कारण भी नहीं बताएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि हम ये बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि आखिर क्यों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हेकड़ी दिखाई, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये तो बताना ही होगा कि बिहार वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं को आखिर क्यों बाहर किया गया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी वोटर्स की लिस्ट है जिन्हें आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है, उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश करिए और तो और उस लिस्ट को कार्यालय के बाहर चिपकाना भी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या तगड़ा एक्शन लिया है, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा भी हुआ है कि 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। और आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। तो जिस वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग जारी करने के लिए तैयार नहीं था, कारण तक बताने के लिए तैयार नहीं था, अब उसका कारण भी बताना होगा, वोटर लिस्ट को जारी भी करना होगा, टीवी पर भी आएगी, रेडियो पर भी आएगी और तो और बिहार के पंचायत के ऑफिस के बाहर चिपकाई भी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चुनाव आयोग के खेल को एक ही झटके में पलट दिया है, आप इस फैसले से अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी दो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिन 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि 15 लोग ऐसे ले आओ जिन्हें वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने मार दिया है लेकिन वो जिंदा हैं, तो हम एसआईआर पर तगड़ा एक्शन लेंगे। अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिंदा लोगों को पेश किया गया है जिसको चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मार दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने अपनी दलीलों पर दलील पेश की है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मोदी सरकार के लिए अब तक के लिए सबसे बड़ा झटका है। आप अच्छे से जानते हैं, एक तरफ जहां सदन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर एसआईआर पर चर्चा की नहीं गई, अब वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इतनी बुरी तरीके से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आधार कार्ड को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, आधार कार्ड को भी एसआईआर में एक्सेप्ट करना होगा। खबर आप देख भी सकते हैं, लाइव लॉ की खबर है। इसमें लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो आस्क्ड द ईसीआई टू स्पेसिफाई आधार आल्सो एज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। पहले ही मोदी सरकार कैसे मानसून सत्र में फंसी हुई है, आप अच्छे से जानते हैं। अब धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखाए हैं और उन सबूतों के बाद से 300 सांसदों ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। एक तरफ जहां सदन की तरफ से मोदी सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी बड़ा झटका दिया है। अब ऐसे हालातों में
में क्या मोदी सरकार का होगा, ये देखना होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी दूसरा बड़ा धमाका करने के लिए तैयार खड़े हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, मेरे पास सीक्रेट प्लान है और 48 लोकसभा सीटों पर चोरी हुई है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि एक एक सीट का जो लिस्ट है वो जारी करूंगा कि किस तरीके से धांधली की गई है। एक तरफ राहुल गांधी कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी हैं, उन्होंने भी एसआईआर का खुलकर विरोध किया। आप अच्छे से जानते हैं कि एसआईआर का विरोध करने के साथ ही नायडू की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया और कहा गया कि नागरिकता चेक नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही नायडू विरोध कर चुके हैं। अब नायडू को लेकर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने उल्टा ये दावा कर दिया है कि 48 सीटें चोरी की हैं और इन सब के बीच सोने पर सुहागा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 65 लाख नामों को जारी कर दिया जाए। अब ऐसे हालातों में जब 65 लाख नाम सामने आएंगे तो कितने मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और कितने जिंदा लोग चुनाव आयोग ने मार दिए हैं, ये सबको पता होगा। फिलहाल पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के साथ ही मोदी सरकार का बहुमत भी फंस गया है। मानसून सत्र को खत्म करने की तैयारी है, लेकिन क्या मानसून सत्र को खत्म करके भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार बचा पाएगी? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, ऐसे हालातों में क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत राजीव कुमार को जेल होगी? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।